और तस्वीरें इस वक्त दिखाते हैं, बिल्कुल लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वीरांगनाओं का धरना जो राजेश जो सचिन पायलट के घर के बाहर, माफ कीजिएगा, चल रहा है, सचिन पायलट के घर के बाहर जो चल रहा है। अब ये वीरांगनाओं की तरफ से सीएम आवास की ओर कूच करने की तैयारी है। बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई गई है क्योंकि जाहिर तौर पर निषेधाज्ञा वहां पर सीएम आवास के आसपास रहती है और इस लिहाज से बैरिकेडिंग और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी भी होता है। लेकिन फिलहाल ये कूच करने की कोशिश, तैयारी इन वीरांगनाओं की है। आपको बता दें कि जो पुलिस के साथ जो बाबूलाल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बिल्कुल लाइव उनसे जानेंगे इस वक्त आंखों देखा हाल। बाबूलाल, अब आखिरकार वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री के घर की ओर रुख कर दिया है, अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, पायलट घर से निकल के वीरांगनाएं राजभवन चौराहे कहाँ भाग जाते हो यार, क्या करते हो, गलत है ना ये। तो अब आप देख सकते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी और वीरांगनाओं को यहाँ पे रोक दिया है और वीरांगनाएं आरोप लगा रही हैं कि बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको देखने को मिल रही हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। इस वक्त की ताजा खबर आपको बता दें कि वीरांगनाएं जो लगातार 10-11 दिनों से प्रदर्शन कर रही थी और पिछले 4 दिनों से इसलिए राजभवन चौराहे से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। सचिन पायलट के घर के बाहर थी। बाबूलाल हमारे सहयोगी एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग इस वक्त लाइव कर रहे हैं, वो वहां पर इन्होंने कह दिया था जानकारी भी दे रहे हैं। हम इंतजार करेंगे, अगर हमें हमारी मांगे नहीं मानी गई, वीरांगनाओं की बात सुनी नहीं गई तो हम रुकने वाले नहीं है। पायलट के निवास से इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया लेकिन इनको रोक दिया गया। यहाँ पर यहाँ पे बुलवा दो 2 मिनट के लिए, मुख्यमंत्री जी को यहाँ बुला दो। बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है, पुलिस ने रास्ता रोक दिया है और उसके बाद में अब यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। डॉक्टर किरोड़ी जो है वो ये धक्का मुक्की भी यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल बाबूलाल, किरोड़ी जो काफी गुस्से में पुलिस के जो अफसर हैं उनसे भी उनकी काफी तनातनी यहाँ पर होती हुई और बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए अब उनके पास में और कोई चारा नहीं था। कौन बना दिया आपने, बताओ ना। क्या हुआ आखिरकार, क्या अचानक से जाना चाहिए? अरे वो नीचे से देना यार। तो सीएम आवास की ओर कूच करने की तैयारी और यहां बाकायदा सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मियों ने बैरिकेडिंग लगाई हुई है। इस पॉइंट से आगे इन वीरांगनाओं को जाने नहीं दिया जा रहा है। किरोड़ी लाल भी इस वक्त मौजूद वहां पर, कोशिश करते हैं सुनने की क्या कुछ कहना है उनका। आप सबको पता है, आप सबको पता है 10 दिन से ये यहाँ पर है। 5 दिन सिविल लाइन, 5 दिन सिविल लाइन में हो गए। जनता के टैक्स से जो बंगलों में मंत्री मुख्यमंत्री बैठे हैं उनसे देश की वीरांगनाएं मिल नहीं सकती। मुख्यमंत्री जी से मिल के जाना चाहती हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कहने के बाद भी बुला नहीं रहे। तो मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो बाद में आया हूँ कि जबरन मुख्यमंत्री जी से मिलके जाना चाहती हैं। और जो गहलोत साहब की पुलिस है सारे हथियार लेके यहाँ पर खड़ी है। मरना चाहते हम 2 मिनट हम जीना नहीं चाहते। पुलिस कर्मचारी का हाथ से मरना चाहते, मार दो मेरे को, हम जीना नहीं चाहते। इसलिए सुनो, हमारे गांव में परंपरा है, गांव में परंपरा है, गांव में परंपरा है। ऐसे नहीं माने तो हमारे राजस्थान में मुंह के तले दूब डालकर सरकार से या किसी से बड़े आदमी से प्रार्थना की जाती है। मैं तीनों वीरांगना को कहूंगा कि अपने मुंह में यार भाई नीचे कर लो यार थोड़ा, अपने मुंह में ये दूब लगाकर इन अफसरों से प्रार्थना करो, गुस्सा मत करो कि
ये हमें मिला। तू भी डाल लो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। अरे वो ये नीचे मेरा मैं बोल जाना तुम पीछे 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 वीडियो वाला गाने दो। पेट पड़ेगा, लेट जाओ। अरे अरे रुको, और मुंह दिखाओ ऊपर, मुंह बाबूलाल, ऐसा लग रहा है कि ये वीरांगनाएं ये जो है मुंह में धूप लेकर के और जो है गुहार कर रही कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलाया जाए। और एक बार वो मेरा वो याचना कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जिस तरह से लगातार 10 दिनों से यहाँ पर बैठी है, इसके खिलाफ इस तरह से यहाँ पर ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 10 दिन से 10 दिन से प्रदेश की राजधानी में है और 5 दिन से मुख्यमंत्री के निवास के पास बैठी हैं। जब मुख्यमंत्री जी नहीं मिले तो इनका धैर्य टूट गया और ये मिलने जाना चाहती हैं, तो पुलिस बल इनको मिलने नहीं देना चाहता। मेरे को डर है फिर इनके साथ बदतमीजी हो सकती है, इनको पीटा जा सकता है, मारा जा सकता है, फिर पिन चपाई जा सकती है, इनके कपड़े खींचे जा सकते हैं, इनकी चोटी पकड़ी जा सकती है। इन्होंने, हमारे राजस्थान में परंपरा है कि मुंह में दूब डालकर याचना की जाती है ताकि राजा सुन ले। हमारे राजा राजस्थान का अशोक गहलोत है, ये मुंह में दूब डालकर राजस्थान के मुख्यमंत्री से प्रार्थना कर रही हैं कि हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करो और हमारे से बात कर लो। अब यहाँ बैरिकेड लगा दी, पुलिस आ गई, मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे, इसलिए मैं वीरांगनाओं से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने धरना स्थल पर वापस चले। चलो ये इस तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है कि तीनों वीरांगनाएं आई थी यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। मुख्यमंत्री ने अभी ट्वीट किया, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बार बार ट्वीट करके जले पे नमक छिड़क रहे हैं, वीरांगनाओं का अपमान कर रहे हैं। वीरांगनाओं का अपमान केवल राजस्थान नहीं, पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मंजू जाट 4 मार्च से भूख हड़ताल पर है, राजस्थान की सरकार को सुध नहीं है। अगर इसके साथ कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी गहलोत की होगी। तो यहाँ से वापस लौट रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी वीरांगनाओं के साथ में, और इनके आगे बढ़ने की जो कोशिश थी वो पुलिस ने नाकाम कर दी। पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दिया, जिसके बाद में लोग आगे नहीं बढ़ पाए। डॉक्टर किरोड़ी का कहना था कि उन्होंने, वीरांगनाओं ने याचना की पुलिस के सामने, मुंह पर उन्होंने, मुंह के अंदर जो है उन्होंने दूध डाल करके और क्षमा याचना करी है। तो अब वापस डॉक्टर किरोड़ी जो है वो धरना स्थल की तरफ लौट रहे हैं। तो फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो ट्वीट आया था उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि ऐसा संभव नहीं है कि जो मासूम बच्चा है जब वो 18 साल का होगा तो वो कैसे फिर उसका भविष्य संवरेगा। उस बच्चे के करियर के सामने जो मुश्किलें पेश आएंगी तो उसके लिए फिर जिम्मेदार कौन होगा। तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये मांग जो है माना जाना संभव नहीं। उसके बाद में वीरांगनाओं का जो गुस्सा है वो ज़्यादा भड़क गया और वो यहाँ पर सीधे जो है सरकार ने एक ही लगाई। चाहते हैं आप क्या मांग? अदालत चौराहे में मुझे चाहती हूँ मैं। हमने कॉलेज चाहिए, देवर के लिए नौकरी चाहिए। अच्छा, आपके कोटा में अदालत चौराहे पर जो हेमराज मीणा है उनकी पत्नी चाहती कि मूर्ति लगे वहां पर। सरकार कह रही कि वहां पर संभव नहीं है। इसके अलावा देवर के लिए नौकरी मांग रही हैं मंजू जाट, जो कि
शाहपुरा की रहने वाली हैं, तो उनके लिए भी एक तरह से मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद ये बात साफ हो गई कि सरकार बिल्कुल इस बारे में ज़्यादा नहीं सुनेगी। सरकार को लगता है कि आज जो मासूम बच्चा है, कल जब वो बालिग होगा तो फिर उस बच्चे का जो है ना भविष्य कैसे संवरेगा, इसलिए सरकार जो है बहुत सोच समझकर कदम उठा रही है। लेकिन यहाँ पर जो वीरांगनाओं का आंदोलन है वो कमजोर होने के बजाय जो है वो काफी ज्यादा जोश में वीरांगनाएं नजर आई। वीरांगनाएं सीएम आवास पर सीएम से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन अब वो वापस धरना स्थल पर जा रही हैं। बाबूलाल, आप तस्वीरें वहां पर कैमरा पर्सन के जरिए दिखाने की कोशिश लगातार करते रहिए, और अगर आपको मेरी आवाज यहां पर मिल रही है, यहां न्यूज 18 राजस्थान के दर्शकों को बताना चाहेंगे, वीरांगनाएं पहले कुछ बोल रही हैं, उनको सुनते हैं। वीरांगनाएं हैं, उनके धैर्य का बांध टूटता हुआ, सभ्य का बांध टूटता हुआ, और हमारे पति की नौकरी है, मैं किसी को भी दिलाऊं, उनसे क्या मतलब है, इनको नौकरी देनी है। अब क्या करेंगे? अब जब तक क्या बैठी रहेंगे, मांगे पूरी? जब तक हमारे न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम बैठे रहेंगे। मंजू जी, आज ये मंजू है वो ये कह रही हैं, वीरांगना है वो कह रही हैं कि जब तक उनकी मांग की सुनवाई नहीं होगी तब तक वो जाने वाले नहीं है। बाबूलाल, और बाबूलाल, असल माँ का बेटा है मुख्यमंत्री, तो हमारे सामने आके देखो, हमारे सामने आके देखो, मुख्यमंत्री असल माँ का बेटा है तो, अरे हम असल शेर नहीं। तो शेर में शिकार करना पड़ता है। सरकार का ये कहना है कि यदि आप देवर को नौकरी कराओगे, आपके बच्चों की नौकरी आपकी नौकरी। उनसे क्या मतलब है, उनसे क्या मतलब है? हमारा पति की नौकरी किसी को भी दिलाए, उनसे क्या मतलब है, क्या मतलब है? लगातार आपको बार बार रोका जा रहा है। मुख्यमंत्री असल माँ का बेटा है ना, मैं एक ही बेटा हूँ ना, तो असल माँ का बेटा है, असल माँ का दूध पिया है, तो हमारे सामने आके देखो, हमारे दो बयान सुन रहे हैं। तो यहाँ पर धरना जो है वहाँ से उठ करके और वहाँ तक गई थी वीरांगनाएं, लेकिन पुलिस के कड़े इंतजामों के आगे जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई। डॉक्टर किरोड़ी इनको लेकर के सीएम आवास की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर रोक दिया गया। पुलिस के आला अफसर भी मौके पे पहुंचे जब हंगामा बढ़ा। ये जो सिविल लाइन का रास्ता है जो राजभवन से सीधा जोड़ता है मेट्रो स्टेशन की ओर, उस रास्ते पर बैरिकेडिंग करके इसको रोक दिया गया। वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई यहाँ पर, और जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने मोर्चा संभाले हुए हैं, और उनको पता है कि डॉक्टर किरोड़ी जब तक यहाँ पर धरने पर रहेंगे कुछ भी हो सकता है, लिहाजा पूरी सावधानी यहाँ पर बरती जा रही। किरोड़ी एक बार फिर से जाकर धरना स्थल पर बैठ गए हैं, वीरांगनाएं इस तरफ हैं। लेकिन बात यही है कि मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद बाबूलाल, आपको आवाज आ रही है? ये बात साफ जरूर हो गई कि सीएम जो है इस मामले में कदम पीछे नहीं खींचेंगे। वो उन्होंने हवाला दिया है कि जो मासूम बेटा है वीरांगना का, तो उसका भविष्य क्या होगा अगर इस तरह से नौकरी दे दी जाएगी, तो फिर उस बच्चे का भविष्य वो किस तरह संवरेगा। तो ये बातें हैं। सीएम के ट्वीट के बाद में गुस्सा भड़का यहाँ पर, और ये वीरांगनाएं जो है उठ करके वहाँ तक भी गई, वापस लौटा दिया गया कि पुलिस की सख्ती के आगे नहीं बढ़ पाई। डॉक्टर किरोड़ी भी काफ़ी गुस्से में थे, पुलिस कर्मियों से उन्होंने भिड़ने की कोशिश भी की, लेकिन आखिरकार उनकी नहीं चली और वो वापस जो है यहाँ पर लौट आए हैं। धरना जारी है। बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश के बीच ही किरोड़ी और वीरांगनाएं यहाँ से निकल पड़ी और अब वापस यहाँ तक आई हैं। डॉक्टर किरोड़ी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अरे भैया आने दो इधर से, अरे आने दो ना। सीएम से मिलने जाते हैं डॉक्टर साहब, फिर से सीएम साहब से मिलने जा रहे थे आप? मैं मिलने नहीं जा रहा था। तो फिर अचानक उस तरफ जाने की वजह आज तक से क्या आपको लग रहा है बात नहीं सुनी गई थी? दरअसल में ऐसा है कि मैं यहाँ नहीं था, और अब थोड़ी देर पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने फिर ट्वीट कर दिया और वीरांगनाओं के जले पे नमक छिड़क दिया। ये अधीर हो गई और मेरी अनुपस्थिति में इन्होंने तय किया कि चाहे मरेंगी चाहे मारेंगी, हम मुख्यमंत्री से मिलके रहेंगी। गई तो भारी तादाद में पुलिस में हथियार के खड़ी हो गई, बैरिकेडिंग लगा दी। मेरे को पता लगा तो मैं भागा गया। और हमारे राजस्थान में परंपरा है, हमारे राजस्थान में परंपरा है, कोई भी व्यक्ति
अपने मुंह में बेटे की नौकरी नहीं छीने हैं, हमारी नौकरी है, दूब हमारे जेवर है, उस लेकर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देते हैं तो सामने वाला दया करके उसकी बात पूरी करता है। तो मुख्यमंत्री जी के सामने 3 वीरांगनाएं अपने मुंह में दूब लेकर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और दूब लो के साष्टांग प्रणाम भी कर दिया। हे मुख्यमंत्री जी हमारी सुनो। अब इंतजार करना है उनके हृदय पिघलता है कि नहीं पिघलता, दया करके इनकी मांग सुनते हैं कि नहीं सुनते, मानते कि नहीं मानते, नहीं तो फिर आगे देखें। मुख्यमंत्री जी का ट्वीट भी मेरे सामने, इसमें फिर से वही बात लिखी है कि किस तरह से ये मान लिया जाए, क्यों दिया जाए इनको, ये गलत परंपरा होगी, नियम कायदों के खिलाफ होगी। देखो मुख्यमंत्री जी जो है फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी को ये पता कर लेना चाहिए कि इससे पहले भी देवर को, भाई को, भतीजे को, काका को, सबको नौकरी दी हुई है। वो फाइल तो मंगवा लो मुख्यमंत्री जी। आप किस आधार पर कह रहे हो नई परंपरा डलेगी? उन्होंने ये भी लिखा है कि राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे को वो किसकी नहीं सुन रहे, न वो राजनाथ सिंह जी की सुन रहे, न वो गवर्नर की सुन रहे, न खड़गे साहब की सुन रहे, न सचिन पायलट की सुन रहे, न 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के सीनियर जो राजस्थान के नेता हैं उन्होंने भी कह दिया। वो तो बिल्कुल निरंकुश हो गए, वो तो रावण बन गए, कंस बन गए। अब कंस और रावण का इलाका तो इलाज तो उसी तरह से होगा जैसे भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम ने किया था। वापस क्यों लेके आए इनको सीएम के घर के पास? स्थिति नहीं पकड़े क्योंकि अपना देश गांधी का देश है, हिंसा नहीं हो, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वैसे ही करेंगे, इसलिए वापस ले आए। एक बार लक्ष्मण जी, अरे तार 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 छोड़ो, तार छोड़ो, तार छोड़ो, तार टूट गया। वो पता नहीं, मैं उनके ऊपर मैं पता करता हूँ, लाइव हो रहा नहीं। तो वापस धरना स्थल पर लौट चुके इस वक्त की बड़ी खबर, वीरांगनाएं आगे कूच कर रही थी मुख्यमंत्री आवास की ओर। उनकी ये मांग थी, उनकी ये कोशिश थी, उनकी ये गुजारिश थी कि मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करें, लेकिन बाकायदा चूंकि सुरक्षा भी जरूरी है और इसी लिहाज से वहां बैरिकेडिंग की हुई थी पुलिस कर्मियों की तरफ से। और किरोड़ी लाल मीणा भी इन वीरांगनाओं के साथ थे। इनकी ये मांग थी, इनकी ये इल्तजा थी कि सीएम से एक बार मुलाकात हो जाए, उनसे बात हो जाए। और एक परंपरा जो राजस्थान में होती है कि मुंह में दूब लगाकर, मुंह में घास रखकर याचना की जाती है, गुजारिश की जाती है, दरख्वास्त की जाती है कि हमें आप से चर्चा करनी है, बात करनी है, हमारी बात को सुनिए। उस अंदाज में यहाँ वीरांगनाएं बिल्कुल सीएम आवास के बाहर गई जहां बैरिकेडिंग पर उनको रोका हुआ था। उसके बाद जब लगा, और जाहिर तौर पर जब लगा कि मुख्यमंत्री अभी फिलहाल नहीं मिल पाएंगे या जो भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि हम यहाँ पर आए थे बात करने के लिए मुख्यमंत्री से और अब हम वापस धरना स्थल की ओर जाते हैं, धरने स्थल की ओर वापस लौट चुके हैं। और वही बात ट्वीट को लेकर अगर कर रहे हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की तरफ से जो ट्वीट आ रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित किया जा रहा है इस पूरे मसले पर। तो किरोड़ी लाल मीणा का कहना कि जख्मों को कुरेदा जा रहा है, घाव पर नमक छिड़का जा रहा है। बाबूलाल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और पूरा प्रकरण अभी लगातार लाइव हमारे दर्शक देख रहे थे और आपने एक्सक्लूसिवली सवाल भी पूछा था बाबूलाल यहाँ किरोड़ी लाल मीणा जी से कि अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये तो जले पर नमक छिड़का जा रहा है। क्योंकि एक बार दर्शकों को भी बताना जरूरी हो जाता है कि अशोक गहलोत का वो ट्वीट क्या था। मुख्य तौर पर उनका साफ तौर पर कहना था, अंग्रेजी में क्यों ट्वीट है, बीजेपी लीडर्स हैड मिसबिहेव डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। मतलब मैं इसको हिंदी में इसका तर्जुमा कर देता हूं, इसको ट्रांसलेट कर देता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गलत तथ्य बता रहे हैं और मैंने, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं ट्वीट करके कि मैंने अपने सारे तथ्य हैं वो रक्षा मंत्री को और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बता दिए हैं। एक और ट्वीट था 1 घंटे पहले का है, उसमें उनका कहना है कि देयर इज परहैप्स नो सच पैकेज फॉर मार्टायर फैमिलीज इन अदर स्टेट फॉर द फैमिलीज ऑफ द मार्टायर्स। यानी कि साफ तौर पर उनका कहना है कि मेरी नजर में परहैप्स मीन शायद इस तरह के पैकेज देने की कोई सुविधा प्रदेश के किसी और प्रदेश में नहीं है। यानी अशोक गहलोत ये पूरी तरह से इस चीज को कह रहे हैं कि जो चीज बाकी प्रदेशों में नहीं है देश के, तो फिर हम उसको कैसे लागू करने, और गलत तथ्य बीजेपी की तरफ से पेश किए जा रहे हैं। तो इस बात के बाद ऐसा लगता है कि इस ट्वीट के बाद ही मुख्यमंत्री के आवास पर कूच करने का यह प्रोग्राम इनका बना था।
जी बिल्कुल, सब्र का बांध टूट गया उस ट्वीट के बाद में। जैसा कि वीरांगनाएं और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे थे कि हमें उम्मीद थी कि सीएम हमारी बात सुनेंगे, लेकिन उनका जो ट्वीट आया वो जले पर नमक छिड़कने जैसा था और अधीर हो गई वीरांगनाएं और यहाँ से कूच किया। उस वक्त डॉक्टर किरोड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने खुद ही कहा कि मैं यहाँ से एब्सेंट था, मेरी गैर मौजूदगी में वीरांगनाएं यहाँ से निकली तो मैं पीछे से भाग के आया। तब वो वहां तक जब पहुंची तो पुलिस को पता लगा कि कुछ ये वीरांगनाएं आखिर जा कहाँ रही हैं, तो उन्होंने बैरिकेड किया, रास्ते को रोका और पुलिस के अधिकारियों से उलझने की कोशिश भी काफी हुई। और एक जो भावुक कर देने वाला लम्हा था वो ये कि वीरांगनाओं के मुंह में दूब जो है वो दी गई और पुलिस से उन्होंने जो है अनुनय विनय किया कि हमें आगे जाने दीजिए, हम जो है मुख्यमंत्री तक अपनी गुहार लगाना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पुलिस का पहरा कड़ा कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। राजभवन से जो सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता है सचिन पायलट के घर के बाहर की ओर वाला, तो उसको रोक दिया गया है। और यहाँ पर अब एक बार फिर से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है ना वापस निकले हैं, देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं। अब उनका प्लान क्या है, शायद पुलिस के अधिकारी से वो बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है वो पुलिस के अधिकारियों ने उनसे नमस्ते भी की है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सीधा चले जा रहे हैं फिर से एक बार राजभवन की तरफ, जहां पर पुलिस का सख्त पहरा है। शायद हो सकता है कि वो 108 एम्बुलेंस में जा रहे हैं। क्या कुछ दिक्कत है क्या डॉक्टर साहब को? थोड़ा बहुत सांसद किरोड़ीलाल मीणा इस वक्त जो वहाँ एम्बुलेंस डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तबीयत थोड़ी नासाज दिख रही है। और अच्छा, 108 एम्बुलेंस में जो है वो आकर के बैठे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, चाय पियेंगे, थोड़ा सा थकान महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और डॉक्टर किरोड़ी के सभी मूवमेंट्स पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि वो पुलिस को छकाने में बहुत माहिर माने जाते हैं और इंटेलिजेंस को कई बार जो है वो चकमा दे करके जहाँ वो चाहते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो जो पुरानी जो गलतियाँ पुलिस से हुई हैं उससे वो बहुत समझ के चलती है पुलिस। और अब डॉक्टर किरोड़ी जो है वो चाय पी रहे हैं, थकान उतार रहे हैं, क्योंकि उम्र जो है वो उनकी 70 पार है, लिहाजा वो खुद को जो है शायद थकान महसूस कर रहे थे, इसलिए चाय पी रहे हैं गाड़ी के भीतर बैठ करके। भीग भी गए थे, उस वक्त बारिश हो रही थी, लेकिन कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद में ये सारा मामला बरपा और मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि वो किसी मासूम बच्चे का हक नहीं मार सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो एक गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी और ऐसा देश के किसी भी कोने में नहीं है, किसी भी हिस्से में नहीं है, किसी प्रदेश में नहीं है। जिस तरह शहीदों को जो सुविधाएं दी जाती है उसमें राजस्थान एक मिसाल है और राजस्थान में सबसे ज्यादा शहीदों की कद्र की जाती है। एक बार डॉक्टर साहब पूछे, डॉक्टर साहब आपने कोशिश की, आगे नहीं जाने दिया वीरांगनाओं को, अब आगे क्या करें? आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हो और लोकतंत्र है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को इनसे बात करनी चाहिए। आपको लगता है सीएम साहब को ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था, कुछ समाधान निकालना चाहिए था? समाधान भी नहीं निकाले तो। किरोड़ीलाल जी से एक सवाल बाबूलाल पूछिएगा अगर आपको आवाज मिल रही है। अशोक गहलोत जी का आरोप है कि बीजेपी के नेता मिस ब्रीफ किया है उन्होंने रक्षा मंत्री को, गलत बात उनके सामने रखी है, इसका जवाब लीजिएगा अगर हो पाए तो। स्टूडियो से सवाल है कि बीजेपी के नेता गलत तरीके से इस रक्षा मंत्री मामले को हैंडल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, गहलोत को जो करना है वो कर लो। तो जी देखिए, किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा है कि उन्होंने कहा कि मिस ब्रीफ तो सरकार कर रही है, ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है सरकार की ओर से। एक बार फिर से जो है बिल्कुल जो माहौल है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि मीडिया बाबूलाल नजर रखिए, आप नजर रखिए, आपसे आगे भी हम संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने ये लगातार कवरेज दिखाई किस तरह से सीएम आवास की ओर कूच कर रही थी वीरांगनाएं और उनके साथ किरोड़ीलाल मीणा थे, और वापस जब बैरिकेडिंग के कारण आगे वो नहीं जा पाए, वापस लौटकर आ गए धरने स्थल पर, वहीं बैठे हुए हैं। नजर रहेगी इस बड़ी खबर पर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ।